उसमें है ना। मुस्तफाबाद के मकानों पर जो नोटिस आ रहे हैं उसको लेकर आज अली मेहंदी जो पूर्व प्रत्याशी हैं मुस्तफाबाद विधानसभा से, सांसद मनोज तिवारी जी के घर पर आए हैं और उनसे बात की है, चर्चा की है आखिर ये नोटिस क्यों आ रहे हैं। तो अली मेहंदी जी को उन्होंने आश्वासन कराया है, क्या इनकी बात हुई, आइए इनसे जुड़ते हैं। अली मेहंदी जी, आप यहाँ पर आए हैं सांसद जी की कोठी पर, और क्या बात हुई, जो नोटिस मुस्तफाबाद में लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए इमरान भाई, अभी हम लोग सब यहाँ मुस्ताबाद के मौजूद हमारे लोग, और मैं यहाँ पर हम प्रतिनिधि मंडल लेके हमारे सांसद मनोज तिवारी जी के पास यहाँ पर आए। उनसे हमारी बात हुई, बहुत लंबी चर्चा हुई, और हम लोगों ने यही बात रखी कि मनोज तिवारी जी, आप उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से मुस्ताबाद के अंदर एक घर गिरा जिसमें कई लोगों की डेथ हो गई, और अभी कई घरों को तोड़ने का जो ऑर्डर एमसीडी ने दिया है, उस पे आप क्योंकि सांसद हैं तो आपको उस पे आगे बढ़कर ये कोशिश करनी चाहिए कि इस पर रोक लगे। तो जहाँ तक हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और उन्होंने आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा मनोज तिवारी जी ने कि नहीं, ये जो है ये गलत हो रहा है। और उन्होंने एक और बात बताई कि 4 मतलब ग्राउंड प्लस 4 तक तो अलाउड है, उसके ऊपर पूरे दिल्ली के लिए ये मेरे ख्याल से ऑर्डर है। लेकिन मैंने उनसे बोला कि अगर कहीं ऑर्डर है तो हमें पता चले पूरे दिल्ली के लिए, लेकिन पूरे दिल्ली के लिए ऑर्डर है, और लेकिन मुस्ताबाद के अंदर ही सिर्फ अगर कार्रवाई हो रही है तो ये कहीं ना कहीं मतलब ये दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। तो मनोज तिवारी जी ने बड़े विनम्रता से हमारी बात को सुना, और उन्होंने पूरी उम्मीद जताई कि मैं इस पे संज्ञान लूँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये टूटने से मकान रुकें। हमने कहा हमें यही चाहिए, इस वक्त हम कोई राजनीति के मुद्दे से नहीं आए, ना कोई पार्टी का मुद्दा है, चाहे बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो। हमारा मकसद है कि इस वक्त ये मकान टूटने से रुकने चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों के मकान हैं। अभी ये पता चला कई औरतें हैं जो रो रही हैं, आज भी मुस्ताबाद के अंदर मकान तोड़ने के लिए एमसीडी वाले आए हैं, बहुत बुरा हाल है। लेकिन वो नेता कहाँ हैं जो आम आदमी पार्टी से अभी चुनाव लड़ रहे थे, गली गली में घूम रहे थे, आपका बेटा आपका भाई बनकर? देखिए इमरान भाई, पहले तो मैं इस बात पे राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं, ये फर्ज उन्हीं का बनता है कि जिनको वहां से वोट मिले, जिनकी सरकार थी। और एक और बात बता दूं, ये जो नोटिस अब आ रहे हैं, ये नोटिस 1 साल पुराने नोटिस हैं, ये एकदम पैदा हुए हुए नोटिस कहीं से नहीं है। किसकी सरकार थी? आम आदमी पार्टी की सरकार थी। मेयर कौन था? आम आदमी पार्टी का मेयर था, डिप्टी मेयर था। लेकिन जिस तरह मैं आपके टीवी के माध्यम से दोबारा ये बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं जो आम आदमी पार्टी के फर्जी नेता बनते हैं और फेसबुक के नेता हैं, खासतौर से मुस्ताबाद के जो फर्जी नेता हैं, कि अगर आपकी सरकार थी तब आपने कुछ नहीं किया, नोटिस उसी टाइम के हैं, और आप मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से भागे क्यों? ये दिल्ली की जनता अब सवाल पूछ रही है। देखिए, ये वो वाली बात है ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। इन्हें तो पता नहीं होगा कि ये ऐसा ड्रामा करेंगे, मिली भगत होगी, लेकिन जो ये अब सब चीज़ें चल रही हैं इससे ही एक्सपोज हो चुके हैं। और आज मैं खुले लफ्ज़ों में आपके टीवी के माध्यम से कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि आम आदमी पार्टी षड्यंत्र के तहत ये चुनाव नहीं लड़ी है। अगर आम पार्टी के इतने पार्षद थे, कांग्रेस के भी 8 पार्षद हैं, हमारा सपोर्ट मांगते, हम दिल्ली के हित के अंदर हम ज़रूर सपोर्ट, अगर हमारा नेतृत्व से हम रिक्वेस्ट करते सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं करी। उन्होंने सीधा सीधा अपने आप को भाजपा के गोद में जाके बिठा दिया, और आज भाजपा का मेयर बना है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की वजह से बना है, तो वो तो भागेंगे ही। और देखिए, मैंने पहले ही कहा था, मैं इसमें कोई इस वक्त राजनीति नहीं कर रहा। मुस्ताबाद मेरा घर है, हार जीत अल्लाह के हाथ में है, हार जीत होती रहती है, लेकिन अगर किसी का घर टूटेगा तो वो मेरा घर टूट रहा है। किसी को परेशानी होगी तो मुझे परेशानी होगी, किसी के आंसू बहेंगे तो मेरे आंसू हैं वो। लेकिन यही मैंने बात अपने लोगों से कही थी कि आने वाला वक्त बहुत बुरा है, गलत लोगों को मत चुनिए। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो पूछ रहे हैं कि आम पार्टी वाले कहें, वो एमआईएम वाले कहाँ हैं? कहाँ हैं वो लोग? आज दिख रहे हैं आपको? असदुद्दीन ओवैसी 7-7 दिन तक मुस्ताबाद की गलियों में घूमते थे, आज आके देखते भी नहीं, जबकि वो दिल्ली में ही रहते हैं। उन्हें कोई सुध नहीं है, क्योंकि वो जिस मकसद के लिए आए थे वो करके चले गए। लेकिन आज लोगों की जो पीड़ा है, लोगों की जो परेशानी है, उसमें वो बिल्कुल कतई सामने नहीं आएंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर, मुस्ताबाद के अंदर एक पैर पे खड़ी है लोगों के साथ। ये सारे मौजूद लोग हमारे कांग्रेस के लीडर खड़े हुए, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फिर
मनोज तिवारी जी का, जिन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अली भाई कुछ समय दें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो सब हो रहा है इस पे अंकुश लगे, इस पे रोक लगे। तो हम वेट करते हैं, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो हम कल सलमान खुर्शीद साहब जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं उनसे भी मिलने के लिए जा रहे हैं। हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं है, ऐसे नहीं देख सकते कि हमारे लोगों के घर टूट रहे हैं और हम सुकून से बैठे। हमें जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे और इंशाल्लाह ये घर तोड़ने से बचाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अली मेहंदी जी। तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, मुस्ताबाद के तमाम नेता जो अली मेहंदी की टीम से हैं, इस वक्त मनोज तिवारी जी के घर पर आपको दिखा दूँ, ये मनोज तिवारी जी की कोठी है और ये गुहार लगाने आए हैं यहाँ पर। ये गुहार लगाने आए हैं कि मुस्ताबाद में जो मकानों पर नोटिस लगाया जा रहा है उन नोटिसों को लेकर मनोज तिवारी जी से इन्होंने मुलाकात की और तमाम सीनियर नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये वो चेहरे हैं जो मुस्ताबाद की आवाम के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मनोज तिवारी जी के घर तक आए हैं और गुहार लगाने आए हैं कि उन मकानों को बचा लिया जाए। तो अली मेहंदी आपको मैं यहाँ दिखा दूँ और उनकी पूरी टीम इस वक्त मुस्ताबाद में जो मकानों पर नोटिस लगा है उन्हें बचाने के लिए सांसद जी के घर तक आ गए हैं। अब फैसला आपको करना है, कौन आपके हक की आवाज़ उठाने वाला नेता है और कौन मुंह छुपाने वाला नेता है।